पूज्य महाराज श्री जी के चरणों में इंदौर से प्रशांत जी जैन पूछ रहे हैं, क्या दर्शन और धर्म में अंतर है? देखिए, धर्म और दर्शन दोनों अलग अलग चीज़ हैं, पर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। धर्म हमारे आचार पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है, तो दर्शन का संबंध हमारे विचारों से है। आचार के अभाव में विचार साकार नहीं होते, तो वैचारिक पृष्ठभूमि में के अभाव में अपनाया गया आचार भी सुदृढ़ नहीं होता। हमारे हर आचार को किसी सुनियोजित विचार से प्रेरित होना चाहिए और हर विचार को आचार निष्ठ होना चाहिए। आचार हमारा पैर है तो विचार हमारी रीढ़। पैर के अभाव में हम चल नहीं पाएंगे तो रीढ़ के अभाव में खड़े भी नहीं रह पाएंगे। तो दर्शन हमारे आचरण को दिशा देता है और आचरण हमारे विचारों को साकार करता है। इसलिए धर्म और दर्शन दोनों को एक दूसरे के पूरक के रूप में देखना चाहिए। गुरुवर के चरणों में हर्षिता जी जैन बेलगांव से नमोस्तु पूर्वक पूछ रही हैं, क्या धर्म में तर्क की गुंजाइश है? धर्म में तर्क की गुंजाइश क्यों नहीं है? धर्म तर्क की बात करता है, लेकिन हमेशा एक बात ध्यान रखना, तथ्य के लिए तर्क हो, तर्क के लिए तर्क नहीं। तथ्य के लिए तर्क होने से हम तत्व के निकट पहुंचते हैं, और जहाँ केवल तर्क के लिए तर्क होता है वहाँ चीज़ें हमारे हाथ से निकल जाती। इसलिए तर्क का वही प्रयोग करें जिससे वह हमारे प्रयोजन की सिद्धि में कारण बने, उतना न करे जो हमारे मूलभूत प्रयोजन को ही हमसे दूर कर दे। नोएडा से नेहा जैन पूछ रही हैं, क्या आत्मा और परमात्मा एक ही है? ओम, फिर से बोलो। नेहा जी जैन नोएडा से पूछ रही हैं, क्या आत्मा और परमात्मा एक ही है? आत्मा और परमात्मा एक ही है। आत्मा से भिन्न कोई परमात्मा नहीं है। आत्मा और परमात्मा में कोई मौलिक अंतर नहीं है। जैन दर्शन तो कहता अप्पा सो परमप्पा, प्रत्येक आत्मा अपने आप में परमात्मा है। अंतर क्या है? हमारा जो बिगड़ा हुआ रूप है वह आत्मा है और निखरा हुआ स्वरूप है वह परमात्मा है। अगर हम सामान्य शब्दों में कहें तो ये कह सकते हैं, आत्मा और परमात्मा में उतना ही अंतर है जितना धान और चावल में। आत्मा धान है और परमात्मा चावल है। धान में आवरण है, इसलिए वो जन्म बार बार अंकुरित होता है। चावल निरावरण है, जिसमें पुनः अंकुरण नहीं होता। तो आत्मा हमारा है, हमारी अवस्था है, और परमात्मा जन्म मरण से परे चेतना की विशुद्ध अवस्था। पूजा अग्रवाल कोलकाता से पूछ रही हैं, गुरुदेव, क्या भावना योग के अभ्यास से पूर्व किसी विशेष मंत्र, पूजा या विधि की आवश्यकता है या इसे कभी भी शुरू किया जा सकता है? देखिए, भावना योग की सबसे बड़ी विशेषता है, इसमें न कोई पूजा है, न कोई मंत्र है, न इसका किसी जाति से संबंध है, न पंथ से संबंध है, न किसी संप्रदाय से संबंध। एक ऐसी साधना, एक ऐसा अभ्यास है जो हर प्राणी अपना सकता है और अपने जीवन को परिवर्तित कर सकता है। आपको किसी भी मंत्रोच्चार की जरूरत नहीं। हाँ, अगर ओंकार का नाद करना चाहे तो आप कर सकते हैं। अनूप जी जैन जयपुर से पूछ रहे हैं, क्या पूजा पाठ से पाप धुल जाते हैं? पूजा पाठ से पाप नहीं धुलेंगे तो किससे धुलेंगे भाई? पूजा पाठ से पाप धुलते हैं, लेकिन तभी जब हम उनमें तन्मयता रखें। पूजा पाठ को कोई क्रिया करोगे, क्रिया बनाओगे तो शायद कुछ ना मिले, लेकिन पूजा पाठ भावना से भर कर करोगे तो सब कुछ मिल जाएगा जो तुम चाहते हो। हमारे शास्त्र कहते हैं, भगवान आपकी पूजा स्तुति तो बहुत दूर की बात है, आपका नाम भी हमारे पापों को नष्ट कर देता है।
आस्ताम तवस्तव नमस्त समस्त दोषम तत्संखथापि जगताम दुरितानि हन्ति दूरे सहस्र किरणः कुरुते प्रभैव पद्मा करे सुजलजानि विकास भांजी। ये पंक्तियाँ आप लोग अक्सर दोहराते हैं कि भगवान आप सब दोषों से रहित स्तवन की बात तो बहुत दूर है, आपका नाम स्मरण भी संसारी प्राणियों के दुखों को दूर कर देता है। सूर्य की बात तो बहुत दूर है, उसकी किरणें भी कमलों को खिला देती है। ये रोज़ आप लोग भक्तामृत में पढ़ते हैं। सवाल है, भगवान का नाम लेने से पाप कैसे कटता है? भगवान का नाम केवल नामोच्चार नहीं है। हम किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं तो हमारा केवल एक संबोधन होता है, लेकिन हम जब भगवान का स्मरण करते हैं तो उसमें प्रयुक्त शब्दों में कोरा संबोधन नहीं, श्रद्धा भी होती है। संबोधन संबोधन है, लेकिन वही संबोधन जब श्रद्धा से पूरित हो जाती है, हमारी चेतना को चमत्कृत कर देती है, तो वह श्रद्धा है जो हमारे कर्मों को काटती है। मनोविज्ञान कहता है, जब मनुष्य किसी उच्च आदर्श को अपने हृदय में स्थापित कर लेता है तो वही उसकी समस्त वृत्तियों और प्रवृत्तियों का संप्रेरक और संचालक बन जाता है। जब हम श्रद्धा से आपूरित होकर भगवान का नाम लेते हैं तो ये तभी संभव होता है जब हमारे हृदय में भगवान विराजमान होते हैं। उससे हमारी भाव विशुद्धि बढ़ती है। भाव विशुद्धि से हमारे अंदर के जैव रसायनों में परिवर्तन होता है। हमारे जैव रसायन परिवर्तित होते हैं तो हमारी पूरी भावधारा बदल जाती है। जब भावधारा बदलती है तो हमारे अंदर के कर्मों का रसायन परिवर्तित हो जाता है। कर्मों का रसायन परिवर्तित होता है तो बंधे हुए कर्म आत्मा से अलग होने के लिए बाध्य हो जाते हैं और यही कर्म या पाप विनाश का मूल हेतु हो जाता है। ये एक वैज्ञानिक और अनुभूत तथ्य है। आप प्रयोग करें, अनुभव करें, आप पाएंगे कि संकट की घड़ी में भगवान का सहारा लेने से सबसे पहला लाभ तो ये कि मन में स्थिरता आई और बहुत संभव हुआ है कि आपके संकट भी, दुर्दिन भी टल गए हैं। तो भगवान का नामस्मरण, पूजा पाठ, धार्मिक क्रियाएं यदि चैतन्य भाव से संपादित किया जाए तो वह हमारे पापों के विनाशक होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। पूज्यवर ज्योति जी सिंघवी ग्वालियर से पूछ रही हैं, क्या आत्मा का कोई आकार होता है? देखिए, आत्मा निराकार है, आत्मा का कोई आकार नहीं। आत्मा छोटा बड़ा शरीर जैसा उसे प्राप्त होता है तद आकार हो जाता है। इसलिए आत्मा को आकार की दृष्टि से कहा जाए तो वह अपने छोटे बड़े शरीर के आकार का है। अनुगरु देह पमानो कहा है। जैसा शरीर मिलता है आत्मा उसी अनुरूप फैल जाती है या संकुचित हो जाती है। ये फैलने और संकुचित होने की आत्मा की एक स्वाभाविक शक्ति है। जैसे दीपक का प्रकाश यदि बड़ा इलाका, बड़ा क्षेत्र हो तो पूरे में फैल जाएगा, और उसे अगर हम कवर्ड कर दें, संकुचित कर दें तो उतने में ही सीमित हो जाता है। ऐसे ही हमारे आत्मा को जैसा छोटा बड़ा शरीर मिलता है, हमारा शरीर तदनुरूप हो जाता है। अहमदाबाद से संदीप जी शाह नमस्तुपूर्वक पूछ रहे हैं, क्या भोग और मोक्ष एक साथ संभव है? दिन और रात एक साथ संभव है क्या? बोलो। यदि दिन और रात एक साथ संभव हो तो मैं कह सकता हूँ कि भोग और मोक्ष एक साथ संभव है। इसलिए भोगों को भोगों की तरह और मोक्ष को मोक्ष की तरह देखो। ये दोनों दो विपरीत दिशा है जो कभी एक दूसरे के साथ नहीं मिलेंगे। हमने बचपन में एक मंदिर में एक दोहा पढ़ा था और लिखा था, दो मुख सुई न सीए कंथा, दो मुख पथित चले न पंथा। दो मुख सुई न सीए कंथा, दो मुख पथिक चले नहीं पंथा। दोय काज नहीं होए सयाने, विषय भोग और मोक्ष पाने। यह असंभव है। सुई में दोनों तरफ मुंह है तो सुई काम की नहीं है। एक तरफ मुंह होता है, एक तरफ मुंह नहीं होती। इसी तरह दोनों तरफ अगर मुख कर लोगे तो चलोगे कहाँ? तो दो मुख सुई नस्रिय कंथा, दो मुख पथिक चले नहीं पंथा। दोई काज न होए सयाने, विषय भोग और मोक्ष पाने। आगे दीपक जी मेहता अहमदाबाद से पूछ रहे हैं, यदि हमारे घर के सदस्य भावना योग की साधना का उपहास करें
तो क्या हमें चुप रहकर सहना चाहिए या उन्हें भी प्रेरित करना चाहिए? अगर कोई भावना योग का उपवास करे तो हमें ऐसा भावना योग करना चाहिए कि उनके अंदर भावना योग के अभ्यास की श्रद्धा जग जाए। वो उपवास कर रहे हैं, आप ऐसा प्रयास करें कि वो उनके लिए इतिहास बन जाए, उन्हें भावना योग के महत्व का आभास हो जाए। दरअसल वो उपवास वो नहीं कर रहे हैं, उपवास करा रहा उनका अपना अज्ञान। हो सकता है उनको लगेगा कि ऐसा करने से क्या होगा, आप उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए, लॉजिकली आप उन्हें बताइए। अब बहुत जल्दी आप लोगों के हाथ में पुस्तकें आने वाली है। हमने भावना योग पर, उसकी वैज्ञानिकता पर बहुत अच्छी पुस्तकें तैयार की है। कल तक आपके पास उसके लिए पुस्तकें प्राप्त हो जाएगी, वो आप सबको उपलब्ध होगी और आप उसके द्वारा भावना योग के संपूर्ण सिद्धांत को, उसके व्यवहारिक प्रयोग को किस तरीके से अपना सके, आगे बढ़ा सके, ये आप सबके लिए लाभकारी होगी। आप सबके लिए भावना योग के लिए चतुप्रसादी के रूप में 4 पुस्तकें एक साथ उपलब्ध होने जा रही है। ये चारों पुस्तकें के बारे में मैं कल आप सबको बताऊंगा। जब चारों पुस्तकें एक बार छपकर मेरे पास आ जाए, 3 तो तैयार हो गई, 4थी प्रोसेस में है, ऐसी सूचना है कि आज रात्रि तक हो जाएगी। तो ये चारों कृतियाँ आप लोग पढ़े, प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। उसको पढ़ने के बाद शायद ही है कि कोई व्यक्ति वैज्ञानिक भावना योग की वैज्ञानिकता, प्रामाणिकता या उसके व्यवहारिकता को अस्वीकार करे, बल्कि मैं कहूँगा उन पुस्तकों को पढ़ने के बाद भावना योग के इस दिव्य सिद्धांत के प्रति हर किसी का न केवल श्रद्धान होगा, अपितु वह उसे अपनाने के लिए, उसका अभ्यास करने के लिए उत्प्रेरित भी होगा। कविता जी उज्जैन से पूछ रही हैं, स्त्रियों के लिए मोक्ष की संकल्पना कैसी है? स्त्रियों के लिए मोक्ष की संकल्पना वही है जो पुरुषों के लिए है। मोक्ष तो सबका ध्येय है, मोक्ष तो सबका इष्ट है, इसलिए मोक्ष का भाव तो सबके मन में होना ही चाहिए। आप ये कह सकते हो महाराज स्त्रियों को मोक्ष नहीं मिलता तो फिर स्त्रियां मोक्ष की संकल्पना कैसे करें? तो मैं आपसे कहता हूँ, क्या पुरुषों को मोक्ष मिल जाता है? मोक्ष न स्त्री को मिलता है न पुरुष को मिलता है। मोक्ष न स्त्री को मिलता है न पुरुष को मिलता है। मोक्ष तो उसको मिलता है जो वितरागी होता है। अगर पुरुषों को मोक्ष मिलता होता तो सारे पुरुष मोक्ष हो गए होते हैं। अगर स्त्री होना मोक्ष में बाधा होती तो पुरुषों को तो फिर संसार में रहना ही नहीं चाहिए, ये असंभव है। न स्त्री मुक्त होती न पुरुष मोक्ष होते हैं। स्त्री पुरुष पने से ऊपर उठने वाला, आत्मा में डूबने वाला निर्गंत वीतरागी ही मोक्ष जाता है। इसलिए मोक्ष का मार्ग सबके पास है। आपकी अपनी भूमिका के अनुरूप मोक्ष का आराधना आप सब करिए। मोक्ष के लिए सतत सचेष्ट और प्रयत्नशील रहना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार की कोताही या शिथिलता का भाव मन में नहीं आने देना चाहिए। यही प्रयास हमारे जीवन के पुनरुद्धार का आधार बनेगा। अतः जब पूछा जाए कि स्त्रियों के लिए मोक्ष की संकल्पना करनी चाहिए या नहीं, तो मैं कहूँगा स्त्री पुरुष आबाल वृद्ध हर किसी का केवल एक ही लक्ष्य और एक ही भाव होना चाहिए, वो मोक्ष है। और जैसे भी मिले वैसे उस मार्ग को अंगीकार करते हुए आगे बढ़ने का सत प्रयत्न करना चाहिए। फरीदाबाद से रुचि जी जन पूछ रही हैं, साधना का प्रारंभ कहाँ से और कैसे करें? साधना का प्रारंभ अपने आत्मज्ञान से करें। सबसे पहली बात है वह भेद विज्ञान है। जब तक अपनी आत्मा का श्रद्धा न हो, आत्मा का ज्ञान न हो, हमारी साधना अधूरी। आत्मज्ञान के बिना कल्याण संभव नहीं है। इसलिए आत्मज्ञान हमारे हृदय में होना चाहिए। उस भेद विज्ञान को आत्मसात करें जिससे हम अपने जीवन को बेहतर बना सके और आगे बढ़ सके। पहला प्रयास जीव और शरीर और आत्मा की भिन्नता का एहसास। मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, इसको जानो। इससे एक आध्यात्मिक चेतना का विकास होगा। तो पहला है ज्ञान, दूसरा है वैराग्य। आत्मज्ञान के बाद विषयों और पापों से विरक्ति का भाव, उनके प्रति अरुचि, वह जो बातें हमारे दिल में उतरी है उन्हें दिल से उतारने का अभ्यास, ये वैराग्य है। ये वैराग्य अगर हृदय में घट जाए तो हमारी साधना अपने आप निखरने लगती है। प्रायः लोग साधना के नाम पर कतिपय धार्मिक अभ्यासों से ही अपने आप को कृतार्थ महसूस करने लगते हैं। धार्मिक अभ्यास हमारे जीवन को कृतार्थ करते हैं, लेकिन तभी जब हमारे पास आत्मज्ञान हो। हम एक साधक बने
लेकिन पहले एक गायक बने, ज्ञाता बने, ज्ञानी बने, भेद विज्ञानी बने, अपने आप को जाने, अपने आप को पहचाने। जब तक हम अपने स्वरूप का बोध नहीं कर लेते तब तक हमारी हर साधना अधूरी है। इसलिए थोड़ी सी प्रेरणा पाकर केवल प्रवृत्ति में परिवर्तन करना पर्याप्त नहीं है। सबसे पहले अपनी चेतना की जागृति आवश्यक और अपेक्षित है। जब चेतना की जागृति के साथ प्रवृत्ति में परिवर्तन आता है तो उसमें स्थिरता आती है और वही हमारे जीवन को चमत्कृत करता है। धीरज जी कासलीवाल कोटा से राजस्थान से पूछ रहे हैं, क्या केवल ज्ञान ही मोक्ष के लिए पर्याप्त है? अगर सच्चे अर्थों में जिस ज्ञान की आराधना हमारे शास्त्रों में की गई है वो आ जाए तो पर्याप्त है और कुछ नहीं चाहिए। नानम प्रयास हो, ज्ञान ही प्रकाशक है, ज्ञान ही मोक्ष का आधार है। कौन सा ज्ञान? केवल शब्दों का ज्ञान नहीं, अनुभूति मूलक ज्ञान, एहसास परक ज्ञान, आत्मज्ञान, भेद विज्ञान। भेद विज्ञान सिद्धा, सिद्धा ये किल केचन तस्य अभावतः बद्धा, बद्धा ये किल केचन। इस उक्ति को समझते हुए अपने जीवन में ज्ञान मूलक आचरण को उद्घाटित करने का अभ्यास करें। कानपुर से कृति जी मालवीय है, चरणों में नमोस्तुपूर्वक पूछ रही हैं, क्या जीवों की हिंसा का अनजाने में भी दोष लगता है? हिंसा तो हिंसा है, अगर जान के करे तो और अनजाने में करे तो। हाँ, जानबूझकर किए गए पाप का फल प्रगाढ़ होता है, अनजाने में उन्हें होने वाले पाप का परिणाम थोड़ा कम होता है, लेकिन होता है। इसलिए कई लोग सोचते हैं कि अच्छा, इससे अच्छा तो अनजाना ही रहना ठीक है। एक बार किसी ने बोला कि ज्ञानी को पाप ज़्यादा लगता है, अज्ञानी को पाप कम लगता है, इसलिए हम अज्ञानी बने रहे। शास्त्र पढ़, किसी ने कह दिया भाई शास्त्र पढ़ लिए इतने सब कुछ, उसके बाद भी तुम पाप कर रहे हो, तो उसने कहा कि अच्छा होता कि हम शास्त्र नहीं पढ़ते। मैं कहता ऐसा अर्थ कभी मत लेना, न इसका आशय ऐसा है न कि इसका अभिप्राय है। अज्ञान और ज्ञान में अंतर चीज़ों की जानकारी और अजानकारी तक सीमित नहीं है। जानबूझकर कोई कार्य, इरादतन अगर आप कोई कार्य करते हैं तो उसका पाप प्रगाढ़ होता है, और धोखे से कोई कार्य होता है तो उसका पाप मंद होता है। इसलिए कभी इरादतन कोई पाप न करे। बंधु अपने बीच में यहाँ पर राजेश जी आईएएस, जो विद्यासागर प्रबंधन विज्ञान संस्थान के राजेश जी अमिता जी आईएएस सपरिवार यहाँ पर उपस्थित है, जो विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान के अध्यक्ष हैं। एक बार जोरदार ताली से उनका स्वागत कर दें। जो अहरनिष्ठ गुरु सेवा में लगे रहते हैं वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। और उसके बाद में आज अपने बीच में पटना से रेशम जी, अनुज जी डंडवाल जो बेटी दामाद हैं, विजय जी कासलीवाल, डब्बू भैया कासलीवाल गया, वे भी तैयार रहेंगे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। भगवान मैं तो प्रश्न पूछता रहता हूँ, आज अमिता प्रश्न पूछेगी। बहुत सुंदर। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। एक छामी छुल्लक जी, एक छामी छुल्लक जी, एक छामी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि सबसे महत्वपूर्ण समय क्या है? सबसे 3 प्रश्न है महाराज जी मेरे। सबसे महत्वपूर्ण समय क्या है, सबसे महत्वपूर्ण कर्म क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? बहुत सुंदर। सबसे महत्वपूर्ण समय क्या, सबसे महत्वपूर्ण कर्म क्या है, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति क्या है, एक और जोड़ लो, सबसे महत्वपूर्ण निर्णय क्या है। निर्णय क्या है? समय क्या, कर्म क्या, व्यक्ति क्या और निर्णय क्या। चारों का निर्णय कर देता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण समय है जीवन का टर्निंग पॉइंट। वह समय जो हमारी चेतना को मोड़े, जो हमारे जीवन की दिशा और धारा को मोड़ दे, वह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है, मूल्यवान क्षण, जिससे बदलाव की शुरुआत हो, जो हमारी चेतना को हमारी संस्कृति से जोड़ने वाला हो। वो समय सबसे महत्वपूर्ण समय है। सबसे महत्वपूर्ण कर्म क्या है आपने पूछा है,
तो मैं कहूँगा सबसे महत्वपूर्ण कर्म आत्मा का कल्याण। आत्म कल्याण से बड़ा कोई कर्म नहीं। सारे कर्म सांसारिक हैं, लौकिक हैं, क्षणिक हैं, ऐहिक हैं। आत्मा के उत्थान का जो कर्म है शाश्वत है, परमार्थिक है, स्थायी है। इसलिए उस आत्मा के कर्म को रखना चाहिए। और जहाँ तक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है तो मैं कहूँगा अगर सशरीर व्यक्ति को देखो तो वह गुरु, और अगर अशरीर में देखो तो परमात्मा। इसके अलावा और कोई दूसरा नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जीवन की दिशा का निर्धारण, हम किस दिशा में चलना चाहते हैं। ये चारों यदि आध्यात्मिक दृष्टि से व्यक्ति देखे तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित हो सकता है। नमोस्तु नमोस्तु भगवान, बहुत नमोस्तु सुंदर। भगवान, नमोस्तु। अपने बीच में रेशम जी अनुजी रंडवाल पटना से, जो बेटी दामाद हैं विजय जी कासलीवाल, जो अहरनी सिटर्जी में कोई भी कार्य सिटर्जी नहीं बल्कि पूर्वांचल में जब से गुरु जी गए 2005 से बहुत लगे हैं। एक बार गुणायतन के ट्रस्टी जोरदार तालियों से इनका स्वागत अभिनंदन कर दें। और इनके स्वागत के लिए प्रेमचंद जी प्रेमी शिरोमणि सरट से गुणायतन और पीके जैन साहब यहाँ पर उपस्थित हैं, वो भी शिरोमणि सदस्य गुणायतन है, वहीं पर उनका स्वागत सम्मान कर देंगे। प्रश्न करें जब तक सवाल कर लो। हाँ, नमोस्तु महाराज श्री इच्छामी छुलक जी, मेरा प्रश्न ये है कि घर, परिवार और व्यापार में अगर मंदी चल रही हो तो मन मस्तिष्क में धैर्य कैसे रखे? बहुत अच्छी बात है। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार डब्बू भाई का आप सब लोग जोरदार अभिनंदन कर दें। आप देख रहे हैं प्रायः सबके लिए जाना पहचाना चेहरा है। सम्मेत शिखर और गुणायतन जितने लोग आए होंगे उनमें से सब ने डब्बू भाई का चेहरा देखा होगा। 2005 से लेकर आज तक शिखर जी और उस क्षेत्र के प्रवासों में जितने भी कार्यक्रम संपन्न हुए, आप लोग कर दीजिए दोनों काम, जितने भी कार्यक्रम संपन्न हुए हैं उन सब कार्यक्रमों को संचालित करने में डब्बू भाई और इनकी पूरी टीम की सबसे बड़ी भूमिका रही है। आज यहाँ अपने बीच है। ऐसे उत्साही, समर्पित, कर्मठ कार्यकर्ताओं का अभिनंदन सबको करना ही चाहिए। आपने जो पूछा है कि व्यवसाय में, पारिवारिक जीवन में और व्यापार में, पारिवारिक जीवन में और घर पे, घर, व्यापार और परिवार में मंदी। अभी तक तो व्यापार में मंदी सुना था, घर में मंदी, परिवार में मंदी, इसका मतलब दिमाग में ही मंदी है। तो आपने पूछा है ऐसी मंदी की दशा में क्या करें, तो मैं आपको एक सूत्र देना चाहूँगा जो मंदी में भी मस्ती भर दे। चाहते हो? मंदी में भी मस्ती कैसे? 4 सूत्र देना चाहूँगा जो मंदी में मस्ती का आनंद भर सके। सबसे पहली बात, अगर व्यापार में मंदी हो, मैं समझ रहा हूँ घर में अशांति आपस में संबंधों को लेकर, और परिवार में भी यदि सामंजस्य की कमी हो तो शायद उसी को मंदी के संदर्भ में ले रहे हो। तो मैं आप सबसे कहता हूँ सबसे पहला काम, कर्म सिद्धांत पर विश्वास। कर्म सिद्धांत पर विश्वास। कर्म उदय है ये मानकर उसे नज़रअंदाज करो। चीज़ें चलती है, बढ़ती उतरती रहती है, चीज़ें ठीक है। आज कर्म का उदय है, कल भी ऐसा हो कोई ज़रूरी नहीं, हमें इसे समता से स्वीकार करना है। दूसरी बात, सकारात्मक सोच। चाहे जैसी स्थिति हो हम सकारात्मकता से देखें, नकारात्मकता से अपने आप को बचा के रखें। यदि सोच में सकारात्मकता होती है तो हमारे जीवन में चाहे कुछ भी क्यों ना हो, व्यक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। एक व्यक्ति जो बहुत परेशान था, मैंने परेशान नहीं, उसके व्यापार में बहुत मंदी थी, बच्चे बहुत परेशान थे, लेकिन उसको रंच मात्र फर्क नहीं था, वो बहुत निश्चिंत था। एक बार लोगों ने बोला कि महाराज इनके बच्चे बहुत परेशान हैं लेकिन ये निश्चिंत है। उन्होंने कहा महाराज मैं बच्चों को समझाता हूँ, बेटे मंदी है चलेगा, नुकसान तो नहीं है। और मंदी केवल हमारी नहीं सबकी है। बाजार ही ऐसा, बाजार चढ़ता उतरता रहता है,
हमेशा एक रूपता नहीं होती। हम सोच को ठीक रखें। ऐसी मंदी में बहुतों का तो धंधा ही मंदा ख़त्म हो गया, कम से कम हम बचे तो रहे। लॉस हुआ है पर कर्जदार तो नहीं बने, कर्ज भी चढ़ा है तो इतना गहरा तो नहीं कि हम चुका ना पाए। गड्ढा हुआ है, भरने लायक है, हम भर लेंगे, ये बात रखें। ये विश्वास अपने मन में होनी चाहिए। तीसरी बात, आशावादी बनना चाहिए। आशावादी ये सोचकर कि आज बुरा है कल अच्छा होगा। हर दिन बुरा नहीं होता, हर रोज़ बुरा नहीं होता। दिन रोज़ बनते हैं, बदलते हैं, सुधरते हैं, संवरते हैं। इसलिए अच्छे दिन की अपेक्षा मन में होनी चाहिए, आशा मन में होनी चाहिए। यह आशावादी दृष्टिकोण हमारे मन की निराशा को शांत करता है। और चौथी बात, आत्मविश्वास के धनी बने। कितना भी कुछ हो हम सब कुछ ठीक कर लेंगे और उस आत्मविश्वास के बल पर जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता है। एक बार जोरदार तालियों से फिर से इनका स्वागत कर दीजिए। और इसके बाद में अपने बीच में फरीदाबाद से सीए रूपल जी जैन, जो अंजू जी गुड़गांव के साथ में हैं, तो मैं चाहूँगा अंजू दीदी भी साथ में रहें। और उसके बाद में तैयार रहेंगे आरती जी जैन दिल्ली, जो कीर्ति जी दिल्ली के साथ में हैं, वो भी साथ में रहेंगे। हाँ, नमोस्तु गुरुदेव। इच्छामी चुलक जी। महाराज जी, आज भगवान की दिव्य ध्वनि में आया था कि इच्छाओं को मारो नहीं मोड़ो। तो हमें ऐसा क्या चिंतन करना चाहिए जिससे इच्छाएं मरे नहीं बल्कि मुड़ जाएं? देखिए, इच्छाओं को मारना तो एक प्रकार की हताशा है, इच्छाओं से लड़ना एक प्रकार की कुंठा है, इच्छाओं को मोड़ना हमारा ज्ञान है। तत्व ज्ञान के बल पर, समझ के बल पर, सेल्फ मोटिवेशन के बल पर हम अपनी इच्छाओं को मोड़ने में समर्थ हो सकते हैं। वो हमारा अभ्यास हो सकता है। यदि वो दिशा और दृष्टि हमारे मन में जग जाए तो चीज़ें बदल सकती है। उसके लिए हमें सतत अभ्यास की ज़रूरत है। भावना योग इसके लिए एक सबल आधार बन सकता है। नमोस्तु गुरु। हाँ, आरती जी जैन दिल्ली, ओम। और उसके बाद में तैयार रहेंगे अंजू दीदी गुड़गांव के परिवारजन यहाँ पर उपस्थित है, राजेंद्र जी जैन। पूरा परिवार एक साथ आ जाए। जो यहाँ के मूल नायक जो पारसनाथ भगवान की जो पंचकाला प्रतिष्ठा अभी महोत्सव हुआ, उसके मूर्ति पुण्यार्जक भी एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत भी कर दें। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। समस्त मुनि संघ को मेरा नमोस्तु वंदामि इच्छामि। हे गुरुवर, अगर हम सम्यक की राह पर चल रहे हैं तो हमें कैसे पता चले कि हम सम्यक की राह पर चल रहे हैं? तो हमें कैसे पता चले कि हम सही राह पर ही चल रहे हैं? उसके क्या पैरामीटर्स हैं? देखिए, सम्यक दर्शन तो अंदर की परिणति है और इतनी सूक्ष्म परिणति है कि हम अवधारणा पूर्वक ये कह नहीं सकते कि हमारे भीतर में सम्यक दर्शन हो ही गया। लेकिन हमें कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पहली बात कि हमारे द्वारा कोई मिथ्यात्व का पोषण तो नहीं हो रहा है। दूसरी बात, सम्यक विरोधी कर्मों में तो हम नहीं लगे। ऐसे कोई कार्य और क्रियाओं में तो हम संलिप्त नहीं हो रहे जो हमारे जीवन को विकृत करता हो, जो हमारे सम्यक को कलंकित करता हो। सम्यक को विनष्ट करने वाले कारकों से बचना और सम्यक पोषक आलम्बनों का आश्रय लेना हर सम्यक पथ के राही की जिम्मेदारी है, जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। नमोस्तु भगवान। राजेंद्र जी जैन अपने पूरे परिवार के साथ में एक प्रश्न कर लें। और डॉक्टर राहुल जी जैन, न्यूरो सर्जन भोपाल, वे तैयार रहेंगे। गुरुदेव के चरणों में कोटि से नमस्तो एवं क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव, आज प्रथम बार इतने नज़दीक से आपके दर्शन का सौभाग्य मिला, मन प्रफुल्लित हुआ। आज ये जो सौभाग्य मिला, ये अंजू जो गुड़गांव से हमारी भांजी, इसकी वजह से आज हमारे को सानिध्य मिला। तो मेरी जिज्ञासा यह है गुरुदेव कि मेरी जिज्ञासा ये है गुरुदेव कि ये जो सानिध्य मिला आज हमारे
को अंजू की वजह से मिला, तो क्या ये हमारा भी कुछ इसमें निमित्त था, इसलिए हम आज यहाँ पर पहुँचे, प्रथम बार दर्शन का सौभाग्य मिला। नमोस्तु गुरुदेव। देखो, किसी के निमित्त से किसी का भाग्य चमक जाता है। एक आदमी धर्म के मार्ग में लग जाता है तो कईयों का तो कुनबा बदल जाता है। अच्छा है, उसके ही निमित्त से सही। अब जो ये निमित्त मिला है, इसमें स्थिरता ले आना। तो अभी तो आए हो, बाद में तुम भी लोगों को ला सकोगे, बुला नमोस्तु सकोगे। नमोस्तु नमोस्तु। चलो। हाँ, नमोस्तु महाराज श्री। हाँ, डॉक्टर राहुल जी न्यूरो सर्जन को मैं आमंत्रित यहाँ करूँ प्रश्न के लिए। उसके पहले अपने बीच में पहले राहुल जी का हो जाए। अच्छा, राहुल जी अपना प्रश्न कर रहे हैं, उसके बाद में आज अपने बीच में बता रहे हैं। हाँ, नमोस्तु महाराज जी। एक शामी गुरुदेव। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मैं एक न्यूरो सर्जन हूँ और अक्सर करके मैं एक बड़ी समस्या से गुजरता हूँ कि मरीज़ वेंटिलेटर पर होता है और कई बार से सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के कारण वो घर जाने की परमिशन मांगता है और हमें पता होता है कि ये वेंटिलेटर के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता, हालांकि वो डेड नहीं होता है। तो ऐसी परिस्थितियों में कई बार हम हाँ भी कह देते हैं। तो महाराज जी, मैं ऐसी परिस्थितियों में कैसे संयम रखें और क्या जवाब दें? देखिए, आप एक चिकित्सक हो तो आपके अपने प्रोफेशन के नॉर्म्स का पालन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आजकल कानूनी जटिलताएं भी ऐसी हैं जो आपको उलझा सकती है। इसलिए पहली सलाह तो मैं दूंगा कि जो नियम और प्रावधान है आप उसके अनुसार परामर्श लें। लेकिन चिकित्सक होने के साथ साथ आप एक धार्मिक और एक संवेदनशील मनुष्य भी हो। तो आपको ये भी देखना है, और लोगों से आप बोल सकते हो कि ऑफिशियली तो मैं ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बता सकता हूँ कि अब ये इनके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। ये सपोर्ट सिस्टम से जितनी देर सर्वाइव कर ले। अब आप लोग अगर इनका धर्म ध्यान कराना चाहें तो आप स्वतंत्र हैं, मैं ऑफिशियली नहीं बोलूँगा। अगर आप ऐसा करते हैं और सामने वाला धर्म ध्यान के साथ अपना देहोत्सर्ग करता है तो आपका कोई पाप नहीं, समझ गए। बल्कि ऐसे व्यक्ति को जो सचेतन अवस्था में धर्म ध्यान के साथ शरीर छोड़ने में निमित्त बनेगा, वो पुण्य का ही कारण है। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छी बात है। मैं तो आपसे कहूँगा कि आप एक अच्छे चिकित्सक हो और न्यूरो सर्जन हो कि फिजिशियन हो? सर्जन हो, बहुत अच्छा। भावना योग से और परिचय प्राप्त करो, समय निकाल करके आ जाओ। मुझे मालूम है 6 दिन तो तुम लोगों को निकाल पाना मुश्किल है, लेकिन कोशिश करो सुबह के सत्र को अटेंड करने का। और मैं कुछ दिन बाद चिकित्सकों के लिए एक अलग सत्र लेना चाहूँगा, ताकि आप लोग अगर भावना योग से जुड़ेंगे तो न जाने कितने लोगों का उद्धार होगा, जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। डॉक्टर सचिन जैन जो न्यूरो फिजिशियन हैं, वो भावना योग से बहुत अच्छे से जुड़े हैं और वो कई बार मेरे पास आकर के मिल चुके हैं। आप सब लोग इस तरह से जुड़िए। ये एक ऐसी चिकित्सा है जो मेडिकल के साथ साथ एक सपोर्टिंग चिकित्सा के रूप में जुड़ सकती है और जीवन में बड़ा बदलाव घटित कर सकती है। ऐसा प्रयास करना चाहिए। नमोस्तु। बंधु, अपने बीच में मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष गिरीश शर्मा जी यहाँ पर उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। और साथ में ही हैं आशीष जी तिवारी, जो ब्राह्मण समाज के जिलाध्यक्ष और हरिप्रिया गौशाला के अध्यक्ष। उनका भी आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन दें। ये वो शख्स हैं जो समाज के हमेशा काम आते रहते हैं। मैं चाहूँगा इनके स्वागत के लिए राजेश जी सूत वाला परिवार, राजेश जी और साथ में नरेंद्र जी टोंडिया और सुबोध जी नगर निगम, वे आ जाएं और हमारे अतिथियों का स्वागत अभिनंदन करें। आप लोग तालियों में कंजूसी करें, जोरदार ताली बजा दें। और ये दोनों ही महानुभाव अपनी शंका पूज्य गुरुवर के चरणों में व्यक्त करेंगे और अपने विचारों से आपको अवगत कराएंगे। गिरीश जी शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश के, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। उसके बाद में आशीष जी तिवारी, वे तैयार रहें। वहां तक बाइक पहुंचा दें। एक ओम
महाराज जी के श्री चरणों में सादर वंदन। नमोस्तु महाराज जी। मन की मृगमारीचिका महाराज जी जिस प्रकार से भ्रमण करती रहती है, उसमें कहीं ना कहीं वर्तमान प्रदेश में देखा जा रहा है, चूंकि हम लोग राजनीतिक और समाज सेवा से जुड़े व्यक्ति हैं, राजनीति का धर्म हो या धर्म आधारित राजनीति हो, और धर्म के जो सिद्धांत हैं कहीं ना कहीं आज पूरी 140 करोड़ की आबादी इस देश में है। निश्चित तौर पर मैं मन में शंका यह है कि धर्म की वास्तविक परिभाषा क्या है। विभिन्न पंथों में बटे हुए इस देश में कहीं ना कहीं एक वास्तविक धर्म की आवश्यकता है। देखो, आपने बहुत अच्छी बात की। राजनीति का धर्म और धर्म आधारित राजनीति, इसके भेद को हम कैसे समझें। और आपने मुझसे पूछा है कि धर्म का सर्वव्यापी स्वरूप क्या होगा। मैं तो एक ही पंक्ति में उत्तर दूंगा, धर्म क्या है? जहाँ अधर्म नहीं है। बहुत सुंदर। अधर्म ना होना ही धर्म है। धर्म क्या है, इस अवधारणा में फिर भी भूल हो सकती है। अधर्म क्या है इसको सब जानते हैं। अपने आप को पाप, पाखंड, आडंबर और अनाचार से बचाना ही सबसे बड़ा धर्म। हम उससे अपने आप को बचाएं, अपनी चेतना को विकसित करें, परिष्कृत करें, जो हमारे जीवन में दिव्यता और धन्यता को उद्घाटित कर सके। ये सत्प्रयास यदि हम करते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। बंधुओं, मैं आप सबसे ये कहता हूँ, व्यक्ति उपासना अपने अपने तरीके से करे, वो हर व्यक्ति की निजी श्रद्धा का विषय है। हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से धर्म करे, पर एक बात सब अंदर से अपने हृदय में धार ले कि हम सब के भीतर एक तत्व है, वह है परमात्मा। हम उस आत्म साम्य की भूमिका को समझे, अप्पा सो परमप्पा को चरितार्थ करें। जब तक हम इस तात्विक बात को आत्मसात नहीं करते, तब तक इस तरह का वर्ग भेद, संघर्ष, कट्टरता, सांप्रदायिक उन्माद या मजहबी दंगे चलते रहेंगे। मूल तत्व को पहचानने की जरूरत है। हम पर धर्म सहिष्णु बने। धर्म यह बाधते धर्म न धर्म स कुधर्म तत् धर्मा विरोधी यो धर्म सधर्म सत्य विक्रम। जो धर्म दूसरे धर्म को बाधित करे वह धर्म नहीं, कुधर्म है। सच्चा धर्म वही है जो सब धर्मों का विरोधी हो। हाँ, इसमें एक बात ध्यान रखना, इसका अर्थ ये मत लेना सब धर्म एक है। मैं इसकी बात की कभी वकालत नहीं करता। सब धर्म एक नहीं होंगे, सबकी श्रद्धा अलग है, सबकी मान्यता अलग है, सबका विश्वास अलग है, सबकी अवधारणा अलग है, सबके सिद्धांत अलग है, सबके दार्शनिक विचार अलग है। धर्म एक नहीं है, धर्म अनेक हैं, धर्म का उद्देश्य एक है। बहुत। धर्म एक नहीं है, धर्मी एक है। हम सब धर्मी को एक माने। धर्म एक होने के नाम पर तो आज हमारे समाज और संस्कृति पर बड़ा कुठाराघात हो रहा है। कतिपय लोग योजनाबद्ध तरीके से हमारे समाज को गुमराह कर रहे हैं। हमें अपनी पीढ़ियों को ये समझाना चाहिए कि धर्म, अपने धर्म को तो अपने हिसाब से चलो और श्री कृष्ण की बात को याद करो। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। उस सत्य को अपने अंदर उद्घाटित करो। जो तुम्हारी श्रद्धा है, जो तुम्हारी मान्यता है, जो तुम्हारा विश्वास है, जो तुम्हारी अवधारणा है, उसे अच्छे से अपनाओ, लेकर चलो। हाँ, लेकिन धार्मिक कट्टरता मन में मत लाओ। धर्म सहिष्णु बनो, सब धर्मी को एक मानो। मान लो कि ये विश्वास और भावना ऊपर से अलग दिख रही है, अंदर का तत्व तो सबका एक है। सबके अंदर तो वही परमात्मा है।
वही तत्व है, उसे हम जाने। ये सीख हमें लोगों को देना है। धर्म अनेक है, धर्म एक है, ये सिद्धांत हमें सब तरफ प्रचारित और प्रसारित करने की ज़रूरत है। जब हम ऐसा दृष्टिकोण लोगों में फैलाएंगे तभी भारत की अनेकता में एकता की संस्कृति को हम और अधिक निखार पाएंगे। आशीष जी मेरा एक निवेदन और है महाराज। हाँ हाँ, हम सब यहाँ लगभग भेल क्षेत्र के सभी यहाँ निवास करने वाले लोग यहाँ हैं, तो सभी का ये मंतव्य भी है और सभी का आपसे ये निवेदन करबद्ध भी है कि चतुर्थ मास चौमासा जो होता है वो आप इस हमारे इस भेल की इस पवित्र भूमि पर ही करें। ये हम सब का आपसे करबद्ध आग्रह है और हम अपेक्षा करते हैं कि आप हम सब की आशाओं को पूरा करेंगे। ओह, देखिए भावना तो अच्छी है, पर मैं आप सबसे कहूँगा कि भेल क्षेत्र में चातुर्मास करने की बात तो आप कर रहे हैं, करिए, पर मैं आपको एक जिम्मेदारी के देना चाहता हूँ, पहले भेल को भेला तो कर लो। पूरे भेल क्षेत्र के केवल जैनियों तक हमें सीमित मत रखो। नहीं, वो वही हमारा कहना है। सबको इकट्ठे करो। बिल्कुल हम चातुर्मास में तो देर है, क्यों न एक ऐसा कार्यक्रम बनाओ जो सर्वधर्म के मंच का हो, और एक व्यापक बनाओ योजना। आ जाओ, चातुर्मास में तो अभी विलंब है, आपका पुण्य होगा तो वो भी हो जाएगा, पर मुझे ही पता नहीं मेरा चातुर्मास कहाँ होगा। जब होगा सो होगा, लेकिन एक संभावना है, कल ऑफिशियली 1-2 दिन में मैं डिक्लेयर कर दूंगा। आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सब लोगों की भावना है, क्यों हो गई व्यवस्था, आज कल में हो जाएगी। अगर वो योग बनता है तो गिरीश जी मैं आपसे कहता हूँ, भावना योग एक ऐसा कार्यक्रम है जो संपूर्ण मानवता के लिए आवश्यक है। क्यों ना हो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आगे पीछे हम योग भी एक साथ करें और उसके आगे पीछे एक कार्यक्रम कर लें जो 21 जून के आसपास होगा। 1-2 दिन में व्यवस्थाएं सारी हो जाए तो ये कार्यक्रम करिए और आप इसकी अगुवाई करिए, ताकि पूरा भेल नहीं पूरा भोपाल उमड़ जाए। बहुत बिल्कुल महाराज जी, आपके आशीर्वाद से ये कार्यक्रम सरल, सुलभ और सार्थक होना यहाँ पर सिद्ध होगा। बहुत धन्यवाद। हाँ, आप भी बोले। आशीष जी तिवारी, अध्यक्ष ब्राह्मण। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव के चरणों में सादर प्रणाम। गुरुदेव, मैं एक हरिप्रिया गौशाला भी संचालित करता हूँ, जिसमें रोड पे एक्सीडेंट जो गाय हैं उनकी सेवा करता हूँ। और उस बीच में क्या है, कई अलग संप्रदाय, जैसे उनको गौ माताओं को गौवंश बचाने के लिए कई अलग संप्रदाय से मेरा विवाद भी हुआ है। कई जगह बहुत अलग अलग तरह से कष्ट भी आए हैं, जो कि मेरे मन को क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि क्या मैं यह सही कर रहा हूँ या कहीं गलत कर रहा हूँ या किसी गलत पथ पे नहीं हूँ। किसी भी प्रकार का शासन प्रशासन से सहयोग न होने के कारण तब भी भाई, बड़े भैया, गिरीश भैया और 8-10 लोगों का हमारा एक टीम है जिसके साथ हम पूरी वो संचालित कर रहे हैं गौशाला, और वह निरंतर चल रही है विगत 5 वर्षों से। देखिए, आप जो कार्य कर रहे हैं प्रशंसनीय नहीं, अनुकरणीय कार्य है। मैं इसके लिए आशीर्वाद देता हूँ, आप ये कार्य करते रहे, और लोगों को प्रेरणा भी देना चाहूँगा कि ऐसे कार्यों में आप लोग भी बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें। अपने लिए सब कोई जीते हैं, सच्चा जीना तो उनका है जो औरों के लिए जीते। जहाँ तक सवाल है कि इस कार्य में सामने आने वाली उलझनों से निपटे कैसे, मेरा सबसे ये कहना है कि आप अपना काम करें, पर एक बात सामने ध्यान रखकर करें कि मैं जीव रक्षा के लिए लग रहा हूँ, हिंसा के लिए नहीं। मेरा ध्येय बचाने का है, मुझे बचाना है, गोवंश को बचाना है, और हमें किसी से उलझना नहीं है, कानून हाथ में नहीं लेना। अहिंसा के लिए मुझे हिंसा न करनी पड़े, ये प्रयास।
और साथ में एक सावधानी कि मैं किसी की हिंसा का शिकार भी ना बनूं। दोनों तरफ ध्यान रखना, ये जरूरी है महाराज जी। दोनों तरफ से ध्यान रखना। कानून की मर्यादा का पालन करना चाहिए। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार की मैं सराहना करूंगा जी कि यहाँ की कानूनी प्रक्रियाएं बहुत अच्छी है, जी जी उसका पूरा उपयोग करना चाहिए। जी शासन प्रशासन को भी ऐसे लोगों के लिए सहयोग देना चाहिए। जी कुछ प्रकरण ऐसे आए हैं जिनसे गौ सेवकों को बदनाम किया गया। जी जी हो सकता है वे बदनाम कराने के लिए बनाए गए प्रकरण होंगे, जी 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 उससे भी कई बार शासन प्रशासन का असहयोग मिलता है। लेकिन हम रचनात्मक दिशा में काम करें, रचनात्मक तरीके से काम करें ताकि इस प्रकार की दुविधाओं से बचा जा सके। एक बार जोरदार तालियों से सभी का स्वागत कर दे। और मैं चाहूँगा कल नहीं परसों से जिस शिविर की यहाँ पर शुरुआत हो रही है और ये जो पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव अपनी सानंदता की ओर है, कल मोक्ष कल्याण, ज्ञान कल्याण छोड़ दिया, कल मोक्ष कल्याण के, इनमें नरेंद्र जी टोंडिया और उनकी पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित हो गई है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और भी चेहरे हैं अभी आएंगे, वो भी आएंगे। महावीर जी सिंह और ये रात दिन लगे रहते हैं तभी ये काम हो पाते हैं। प्रेमचंद जी प्रेमी भी बैठे हुए हैं जो अनेकों गौशालाओं के राष्ट्रीय, तो ये वो अपनी बात करें नरेंद्र जी टोंडिया। उससे पूर्व आज बंधुओं श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम से शिक्षा मित्र के रूप में जुड़े हैं वर्षा दीदी, राजुल दीदी के जो परिवारजन हैं, श्री ऋषभ जी, समीक्षा जी, ऋषिका जी जैन, अहमदाबाद। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। यदि यहाँ उपस्थित है तो मंच पे आ जाएं। अच्छा, राजुल दीदी और वर्षा दीदी है, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। व्रती भी हैं और दीदी यहाँ पर हैं, तो इनका सम्मान यहाँ प्रमाण श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की ओर से श्रीमती सुलेखा जी सूतवाला परिवार से आ जाएं और स्मृति चिन्ह प्रतीक चिन्ह भी दे देंगे महावीर जी। हाँ, उपलब्ध करा रहे आप। और प्रश्न भी है तो प्रश्न कर लेंगे दीदी, समय कम है। हाँ हाँ जल्दी एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। नरेंद्र जी टोंडिया अपनी बात करें और उसके बाद में यदि टाइम रहा तो ब्रह्मचारिणी साधना दीदी। हाँ महाराज जी नमस्तु 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 नमस्तु। महाराज श्री यादगार पंच के आनंद, एक बार जोरदार तालियां। इतना अच्छा, इतना बढ़िया पंच कल्याणक, और कोई भी अभी तक कोई भी विंदन नहीं, ऐसा पंच कल्याणक तो मध्य प्रदेश की धरती में पहली बार हुआ है। महाराज जरा सा भी कहीं पे भी कोई गुस्सा नहीं, इतनी अच्छी यहाँ की समाज, अवधपुरी और समझ में नगर की समाज। महाराज जी 12-15 पंच कल्याणक में महाराज जी मैं भी गया हूँ, लेकिन मंच के ऊपर आ जाना, अंदर घुसना, इधर होना, ये होना, इतनी सिस्टमेटिक समाज, इस समाज के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। महाराज श्री 7 तारीख से 12 जून के लिए जो भावना योग प्रशिक्षण शिविर के लिए आपने हमको आशीर्वाद दिया, महाराज जी बहुत ही एक अच्छे से एक कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। 132 रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो चुके हैं महाराज श्री। हम पूर्णतः पूरी कमेटी हमारी उसकी तैयारी में लगी भी है। हमारे साथ में पंच कल्याणक भी था, लेकिन हमने महाराज श्री उसकी तैयारी भी बहुत अच्छे से की है। और महाराज श्री सबके लिए आने की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, सोने की भोजन की व्यवस्था, सारी व्यवस्थित व्यवस्था हमने महाराज से की है। महाराज जी हमारी कमेटी को एक बार पूर्ण अच्छे से आशीर्वाद और दीजिए महाराज जी कि हम इस कार्यक्रम को और सफल करने में। बहुत सुंदर, आप लोगों ने जो काम किया है वो बहुत अच्छे काम किए हैं, पर अभी काम पूरा हुआ नहीं है। पंच कल्याण तो कल पूरा होगा, और पंच कल्याण पूरा तब होगा जब भावना योग शिविर भी हो जाएगा, और भावना योग शिविर भी तब पूरा होगा जब आपका आगे का प्रयोजन पूरा होगा। इसलिए लगे रहिए, भावना भाइये, निश्चित
ये लोग बहुत तत्परता और लगन से काम कर रहे हैं। एक बार इनकी सराहना कर दीजिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। महाराज जी कुछ घोषणा करें। अपने बीच में सीए रूपली जैन जो फरीदाबाद से है, वो भी शिक्षा मित्र के रूप में जुड़ी है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और मैं चाहूंगा अंजू जी जुड़ जाऊं, वहीं उनको स्मृति चिन्ह देते हुए उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। महावीर जी सिंगई वहाँ तो स्मृति चिन्ह भिजवाएं। आप लोग तालियों में अंजू सिंह रहे, जोरदार ताली। और मैं चाहूंगा कि बाकी जिन लोगों के प्रश्न रह गए हैं वो इंतजार करें, फिर अवसर उनको मिलेगा। आज इतना ही। ओम। चलिए। और पूज्य महाराज श्री चरणों में नमोस्तु कुर्वन्। ओम। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज।